बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? और जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआ से, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी अपने घरों में खैर वाफियत से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी मेरा व्लॉग फिर से स्टार्ट हो गया था जी। ये बहुत सारी सब्ज़ी थी तो मैंने इसको वॉश करके रख दिया था। इतने सारे मेरे बर्तन भी पड़े हुए थे तो मुझे इसको भी वॉश करना था और खाना भी बनाना था, तो जल्दी जल्दी कब बर्तन वॉश कर लेती हूँ क्योंकि इतने सारे बर्तन मुझे पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और बर्तन धोना किस किस को पसंद है बताइएगा कमेंट में। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे कभी भी आलस नहीं आता बर्तन धोने से। बहुत से लोग कहते भी हैं कि हमें बर्तन धोने पसंद नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छे लगते हैं। कितने सारे भी बर्तन हो मैं फटाफट से जल्दी से वॉश कर लेती हूँ और मुझे बुरे नहीं लगते, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं बर्तन धोने। वैसे तो हम हाउस वाइफ के लिए इतना सारा काम होता है, घर का कुछ न कुछ लगा ही रहता है। हम लोग लगे रहते हैं किसी न किसी काम में, कभी कुछ। सुबह से जो हम लोगों के ऊपर काम होता है तो बस शाम ही हो जाती है। अब ये करना है वो करना है, हम लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती है ना कि बस थोड़ी सी देर लेटे फिर यही रहता है कि अब ये हमारे लिए अब ये काम पड़ा है उसको भी करना है। तो ये देखिए मेरे सारे बर्तन धो रही हूँ मैं। इतने सारे बर्तन है ये, सुबह के नाश्ते की भी हैं और भी बहुत सारे हैं चाय के बर्तन। तो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद जी मैं सब्ज़ी आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसकी भी रेसिपी मैं आपको दूँगी। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिक से मसालों से मैं बनाती हूँ, बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इस इन दिनों तो बहुत ही अच्छी लगती है आलू मटर की सब्ज़ी। और फिर रोज़ाना कुछ ना कुछ ये रहता ही है कि अब खाने में क्या बनाएं। फिर रोज़ाना का समझ में आ भी जाता है कि अब ये बनाना है, अब वो बनाना है। तो बातें करते करते देखिए मेरे सारे बर्तन भी धुल रहे हैं और मैं बातें भी कर रही हूँ। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए गर्म पानी से ही मैं बर्तन धोती हूँ। और गर्म पानी ज़्यादा यूज़ करने से हाथ ज़्यादा वैसे ड्राई भी हो जाते हैं। और देखिए मैंने सारे बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं आ गई थी आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी इस तरह से। और एक बड़ी प्याज है, इसको ऐसा लग रहा है कि बारीक बारीक चॉप करने के बाद इतनी ढेर सारी है, इतनी ढेर सारी नहीं है। और इसी से तो ग्रेवी होती है प्याज से। तो ये मेरी आधी बची और प्याज रखी हुई थी, ये देखिए साइड में रखी हुई है, तो मैं इसको भी काट लूँगी क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी ही अच्छी लगती है। ज़्यादा फिर मसाला कम हो जाता है तो सब्ज़ी में टेस्ट भी नहीं आता। ये बारीक बारीक मैंने प्याज को चॉप कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने एक टमाटर भी लिया है इसमें, और टमाटर को मैं रफली चॉप नहीं करूँगी, वो ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। तो उससे मैं ये रहता है कि उसका छिलका भी रिमूव हो जाता है और सब इसकी स्किन निकल जाती है, और वरना इसका छिलका छिलका सा रह जाता है। ज़्यादातर मैं टमाटर ऐसे ही डालती हूँ। ये देखिए मेरी सारी प्याज मेरी चॉप हो गई थी बारीक बारीक। मैंने इसको कट कर लिया है अपने चॉपर। मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया है, टूट गया है। मैं दूसरा चॉपर लूँगी वरना वो बहुत ज़्यादा मुझे लगती है उससे आसानी अब मुझे हाथ से करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक टमाटर भी ले लिया था, इसको मैं एक कद्दूकस में है ना इस तरह से कर लेती हूँ। इससे है ना इसका छिलका रिमूव हो जाता है, इसका सारा गूदा गूदा निकल आता है। तो खाने में ना मुँह में इसके कभी कभी जिसके टमाटर के धागे से बन जाते हैं वो नहीं बनते। मैं इसी तरह से टमाटर ज़्यादातर किसी सब्ज़ी में भी डालती हूँ तो इसी तरह से डालती हूँ। देखिए इसका सारा ही छिलका ये रिमूव हो गया है, सब इसकी गूदा गूदा निकल आया है। ज़्यादातर मैं इसी तरह से डालती हूँ किसी भी, अगर मुझे हर सब्ज़ी में मैं टमाटर नहीं डालती, बहुत से लोग तो डालते हैं, लेकिन मैं किसी किसी सब्ज़ी में मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं डालती हूँ, वरना बहुत से लोग तो हर सब्ज़ी में टमाटर ही इस्तेमाल करते हैं। और उसका मैं बीज निकाल देती हूँ, मुझे बीज ना अजीब सा लगता है। ये देखिए इतना सारा ये निकल गया है, छिलका भी इसका सारा रिमूव हो गया है। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कुकर में मैंने तेल ले लिया था, वो गर्म हो गया था। ये सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ मैं। इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया, ज़ीरा भी जब क्रैकल हो जाएगा तो उसमें हम प्याज ऐड करेंगे। जो मैंने बारीक बारीक चॉप की थी प्याज, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। इसको जब तक भूनेंगे जब तक कि गुलाबी नहीं हो जाती है, उसका मीठापन दूर नहीं हो जाता है। इसको जब तक हम सौटे करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम
बहुत से लोग प्याज पीस कर भी ग्रेवी बनाते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, वो भी अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं इस टाइम मैं प्याज पीस कर भी बनाती हूँ, लेकिन मैं इस टाइम ना प्याज को चॉप करके ही बना रही हूँ। प्याज को जब तक सौटे करेंगे जब तक इसका मीठापन दूर नहीं जाता। इसमें फिर मैं अदरक लहसुन भी शामिल कर दूँगी थोड़ा सा। इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसकी भी खुशबू ख़त्म नहीं होती, कच्चापन दूर नहीं हो जाता है। प्याज भी मेरी सौटे होने के लिए तैयार थी, बस होने वाली थी। अभी इस स्टेज पर ना मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। तो ज़्यादा मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, बस बेसिक से मसालों से बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी और सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और टमाटर को भी भूनेंगे। उसके बाद फिर इसमें वही बेसिक से मसाले मैं ऐड कर दूँगी, हल्दी और मिर्च, धनिया पाउडर। ये देखिए मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और आधा चम्मच मिर्च ली है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं, जो लोग तीखा खाते हैं वो ज़्यादा डाल दें। और मैं नमक भी मैंने ऐड कर दिया था और थोड़ा सा भुना ज़ीरा भी ऐड किया है। और उसमें थोड़ी सी मैं कश्मीरी मिर्च भी ऐड करूँगी कलर के लिए। बहुत थोड़ी सी मैंने 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च भी ऐड की है। फिर जब ये मसाला खूब अच्छे से भुन जाएगा, थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसमें थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसमें मटर, 1 कप मेरी मटर है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 कप मटर है, मसाला भुन चुका तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। फिर इसके बाद इसमें मैंने 1 आलू भी काट कर डाला था। दोनों चीज़ों को साथ साथ ही डाला था। अभी तो मैं मटर डालकर भून रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी। फिर आलू डालने के बाद मैं इसमें बस आधा कप पानी डालकर 2 से 3 सीटी लगाकर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था और ये खुद ही रिलीज़ हो गई थी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। उसको अगर इसमें पानी हो थोड़ा सा तो सीटी खोलने के बाद इसको फिर आप भून लें। फिर जब बिल्कुल तैयार हो गई थी ना, उस स्टेज पर मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड की थी। जब देखिए तैयार हो गई तो उसमें कसूरी मेथी भी मैंने ऐड की है। बस बिल्कुल ही सिंपल मसालों से बहुत ही टेस्टी हमारी आलू मटर की सब्ज़ी तैयार है। आप भी बनाइए घर पर और मुझे बताइए कि कैसी बनी है आप लोगों की। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं फिर अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।